मिलता है। उस मालिक से मिलने के लिए ना कोई पूजा पाठ कोई जरूरत नहीं है। क्या करना है, संतों से जो नाम मिला है उसका अभ्यास करना है। बाहर के जितने कर्म कांड हैं ये उस परमात्मा से मिला नहीं सकते। मालिक से मिलाने वाले तो एक संत होते हैं जो सतलोक सचखंड से आते हैं, वो नाम जपाते हैं और इस आत्मा की शादी उस परमात्मा से कराते हैं। वो कहते हैं तुम्हारा मालिक तुम्हारे अंदर बैठा है, सतलोक सचखंड में बैठा है, उससे मिलना है। उससे मिलने के लिए ना कोई जाति छोड़नी, ना धर्म छोड़ने, ना परिवार छोड़ने, कुछ नहीं छोड़ना है। बुरे कर्म छोड़ने हैं, नशे किसी प्रकार के नहीं करने, अंडे मांस मछली नहीं खाने, चाल चलन शुद्ध रखना है। इसी प्रकार संत कहते इन कर्मों को हमें विशेष प्रधानता देते हुए अपने परहेज में रहते हुए उस मालिक को अंदर तलाश करोगे तो वो मालिक अंदर बैठा है, बाहर नहीं है। घट में सुजत नहीं लानत ऐसी जिंद तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिन। दुनिया के बाहर के पाखंडवाद कितने हैं कि मालिक तो अंदर मिला है। धर्म के ठेकेदारों ने, पंडितों ने, ये जितने अगुआ हैं धर्मों के, उन्होंने इस आत्मा को बाहर कर दिया है। संत जो मिलते हैं, संत इस आत्मा को अंदर ले जाते हैं। वो कहते हैं अंदर चलो, अंदर की चढ़ाई करो, अंदर सारा खजाना छिपा हुआ रखा है। कभी शाम ने कहा अब्दू अंधा तो नंध्यारा, या गठ भीतर गंगा जमुना, यही में गढ़ गिरनारा, या गठ भीतर सोना चांदी, यही में परखंडारा, या गठ भीतर आए लेते हैं राम कृष्ण अवतारा, कहत कवि सुनो विषादु, यही में गुरु हमारा। मालिक अंदर बैठा है, हम उसकी तलाश बाहर करते हैं। इसलिए आज तक इस आत्मा की शादी नहीं हुई, क्योंकि हम बाहर के कर्म कांड करते रहे। आत्मा की शादी तभी होगी जब संत मिले, उससे नाम मिले, नाम का अभ्यास करें कि सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। गुरु तो अंदर बैठा है, बाहर कोई गुरु नहीं, बाहर कोई गुरु है ही नहीं। संत आते हैं, वो समझाने के लिए आते हैं कि तुम्हारा मालिक तुम्हारे अंदर बैठा है, उसके अंदर से तलाश करो। तो एक तो शादी ये होती है कि भाई ये शरीर की शादी होती है, दूसरी शादी ये है कि आत्मा का मिलन उस परमात्मा हो। ये काम हमने भी करना है। अब बाहर की शादी के लिए हम बड़े एक दूसरे के हुक्म में रहकर एक दूसरे के विचार मिलाकर रहना है। जीवन की गाड़ी जो बाहर की सामाजिक तौर पर हमें चलानी है, इसको अच्छी तरह परहेज रखने, अंडे मांस मछली नहीं खाने और नशे किसी प्रकार के नहीं करने, चाल चलन शुद्ध रखने हैं और अपने जीवन की गाड़ी को हक हलाल की मेहनत करके आगे बढ़ाना है। गलत कमाई से जो भी हम काम करते हैं या जो पैसा अर्जित करते हैं वो हमारे घर को उठाता है, नुकसान करता है। 1 रुपये भी अगर गलत कमाई का बाहर से आ गया और हमारे घर में रखें 100 रुपये, उन 100 रुपये में से 1 रुपये वो निकाल के ले जाएगा। इसलिए हक हलाल की मेहनत भी जरूरी है, ईमानदारी की मेहनत भी जरूरी है, तब अंदर कुछ तसल्ली मिलेगी। इसलिए हम सबको चाहिए, मनुष्य जीवन मिला है, ये 84 लाख जूनियों में सबसे अव्वल जीवन मिला है, क्योंकि मनुष्य तन मिला है जिसमें 30 लाख प्रकार के दरख्त हैं, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, 14 लाख प्रकार के पक्षी हैं, 9 लाख प्रकार के पानी के जीव हैं, 4 लाख में भूत प्रेत देवी देवता मनुष्य जीवन। ये सारी दुनियाओं में अव्वल जीवन मिला है, तो एक मनुष्य तन मिला है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, जिसके पास ये मनुष्य तन है उसको मालिक से मिलने का एक मौका मिला है। मालिक कौन है? मालिक कहते हैं जो राम रमिता सुरामा, जो गटगट में रमा है, जो सबके लिए जिंदगी और ताकत देता है, वो राम सबके अंदर बैठा है, बाहर नहीं है। गट में सूजत नहीं लानत ऐसी जिंद तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिन। राम अंदर बैठा है, राम अंदर से मिलेगा। ये फूल है, ये कौन कहाँ से कलर लाता है, कहाँ से कलर आए इनके, कहाँ से इनके अंदर कटिंग होती है, कहाँ से इत्र डाले जाते हैं, खुशबू डाली जाती है। ये आप ही दारमदारी मेरा सतगुरु, आप ही खेल खिलाड़ी हो। ये सब काम करने वाला वो सतगुरु अंदर बैठा है, हम उसको बाहर ढूंढते हैं। न मंदिर में है, न मस्जिद, न गिरजाघर, न गुरुद्वारे, न आश्रम। आश्रम में भी नहीं होता, वो ये तन के अंदर है, वो मालिक इस हवेली के अंदर है। उसको मीडिएटर चाहिए, संत चाहिए, तब मालिक मिलेगा। ये काम करना है इस मनुष्य जीवन में। इस मनुष्य जीवन में ये काम नहीं किया तो आगे गधा घोड़े कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे पशु पक्षी बनकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर इसलिए चांस मिला है, इस मौके का फायदा उठाओ। हीरा जन्म मिला है, अपने इस हीरा से जन्म में जो हम बैठे हैं और आज शादी हुई है। आज कितनी तारीख आज? 23 आज मालिक की मेहर से ये जो जोड़े का मिलन है ये मालिक की कृपा से हुआ है। तो सतगुरु मेहर से 23 फरवरी है आज और 2026 दिन सोमवार। तो मालिक की मेहर से हम सब की तरफ से भी आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं
और आपको अपना जीवन भी खुशहाल से एक दूसरे के विचार मिला के एक दूसरे के हुक्म में रहकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। थोड़ी सी जो गलत फहमियाँ होती हैं, विचार नहीं मिलते हैं तो परिवार नष्ट हो जाते हैं। हमें एक दूसरे के हुक्म में रहना है, ठीक है, और प्रेम से रहना है। लव इज गॉड, गॉड इज लव, यानी मालिक का जो रूप है वो प्रेम है। संत कहते हैं प्रेम से, एक महलों में बड़ी बड़ी कोठियाँ महल होते हैं, उनमें प्रेम ना हो तो वो शमशान के समान दिखाई देती है। जहाँ झोंपड़ी भी हो और झोंपड़ी में मालिक की चर्चा होती हो, सिमरन होता हो, एक दूसरे से प्रेम से हुक्म में रहते हों, वहाँ सारी संपत्तियाँ और सारी बरकतें अपने आप आती शुरू हो जाती है। ये सबसे बड़ा प्रेम का खेल है। तो मालिक की मेहर से बहुत सुंदर टाइम मिला है, बड़ा मौका मिला है आप सबको भी, कि भी ये मनुष्य जीवन मिला है, इसमें बैठ कर भजन भी करना है, घर गृहस्थी के काम काज भी करने हैं। भाई 10 घंटे अपने परिवार के वास्ते देने हैं तो 1 घंटा उस मालिक के वास्ते देना है। सुबह शाम उस मालिक के लिए बैठो, उसके लिए न भूखा मरना है, न उसके लिए कोई बाहर के आडंबर खड़े करने हैं, उसके लिए चलते फिरते नाम ले बैठे चलते सोए सदा पवित्र नाम है उजला करेगा। तो कि सदा पवित्र नाम है वो उजला करता है। जितने भी संत महात्मा हरि की उपमाएं उन्होंने नाम जपाया, कोई पूजा पाठ नहीं बताया, उन्होंने नाम जपा कर अपने घर ले गए और कोई रास्ता है, रास्ता केवल यही है और कोई रास्ता आज तक नहीं। किशोर